गोड़वाड़ को एक तरह से प्राचीन जैन तीर्थों की नगरी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनेकों गांवों में हमारे जैन मंदिर सहज ही मिल जाएंगे और उनमें से भी कई प्राचीन जरूर होंगे। क्या आप मारवाड़ के किसी ऐसे जैन तीर्थ के बारे में जानते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री श्वेतांबर जैन जिनालयों में सिर्फ यही एकमात्र तीर्थ है जहां त्रिगड़ा है, अर्थात जहां एक साथ 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। जिन शासन के 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती राजा है। किसी भी मंदिर में एक साथ चक्रवर्ती राजाओं अर्थात तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमाएं दिखाई नहीं देती। हम में से शायद अधिकांश लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा कि हमारे आसपास एक ऐसा भी तीर्थ है जहां त्रिगड़ा है, अर्थात जहां एक साथ 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो आइए आज चलते हैं उसी तीर्थ पर और करते हैं 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों के एक साथ दर्शन और लेते हैं वहां की जानकारी और जानते हैं वहां के इतिहास के बारे में। हम बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों से सटे कुदरत की गोद में बसे अप्रतिम प्राचीन और चमत्कारिक तीर्थ सुमेर की, जिसे हम देसी बोलचाल की भाषा में हुमेर भी कहते हैं। फालना रेलवे स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर, रानी रेलवे स्टेशन से करीब 42 किलोमीटर एवं देसूरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक एवं शांत वातावरण में स्थित संप्रति महाराजा कालीन मनोहारी चक्रवर्ती तीर्थ सुमेर अध्यात्म प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कोलाहल से दूर शांत प्राकृतिक वातावरण अध्यात्म में रुचि रखने वालों को एक अलग ही अनुभव देने में सक्षम है। हमारे यहाँ ऐसे अनेकों जैन तीर्थ हैं जहाँ जैन आबादी नहीं है। सुमेर तीर्थ भी एक ऐसा ही तीर्थ है जहाँ आज एक भी जैन परिवार नहीं है। माना जाता है कि कभी यहाँ जैनों के 1000 से अधिक परिवार निवास करते थे, लेकिन लुटेरों के आतंक से तंग आकर वे अपना गांव छोड़कर अन्य गांवों में जा बसे। मुगलों ने इस रमणीय प्राचीन तीर्थ सुमेर को भी अन्य तीर्थों की तरह तहस नहस कर दिया था, जिसके अवशेष आज भी खुदाई में मिलते हैं। जब जब मुगल आक्रांताओं ने सुमेर के जैन मंदिर को लूटा तोड़ा, तब तब इस क्षेत्र के श्रावकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जिससे आज भी यह तीर्थ आबाद है। हमारे उन तमाम पूर्वजों को वंदन जिन्होंने हर कीमत पर मंदिरों के रूप में हमारी प्राचीन धरोहरों को कायम रखा। आज यह चक्रवर्ती तीर्थ श्री ओसवाल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ देसूरी ट्रस्ट मंडल की देखरेख में संचालित हो रहा है एवं विकास के नित नए आयाम छू रहा है। सुमेर तीर्थ के चक्रवर्ती जिनालय के गंभारे में तीर्थ अधिपति मूल नायक 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर भगवान श्री कुंतुनाथ तथा 18वें तीर्थंकर भगवान श्री अरनाथ की पूजनीय विलोभनीय आकर्षक प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ हाजरा हजूर श्री माणिभद्र वीर देव हैं, जिनका सूखड़ी चढ़ाने पर मनोकामना के मनोरथ पूर्ण वाला पर्चा भी है तथा तीर्थ रक्षक अधिष्ठायक देव का रुतबा भी है। करीब 70 वर्ष पूर्व सुमेर तीर्थ के जीर्णोद्धार की जानकारी विभिन्न आलेखों से मिलती है। जिनालय के निकट ही श्री जिनेंद्र सूरी जी महाराज साहिब का गुरु मंदिर भी स्थित है, जिसकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। धर्मशाला के पीछे की तरफ गुरु जी के पगलिये भी है। पेड़ी की साज सज्जा आज भी हमें पुरानी संस्कृति की झलक देती है। वैसे इस मंदिर को कब और किसने बनाया, इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलते, परंतु यहाँ गूढ़ मंडप में लगे एक शिलालेख से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण संवत 1234 में हुआ होगा। इस तीर्थ की प्राचीनता का यही प्रमाण उपलब्ध है। तीर्थ पर उपाश्रय, धर्मशाला, भोजनशाला की उत्तम व्यवस्था है। अध्यात्म में डुबकी लगाने यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ की स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा का स्वाद लेना भी नहीं भूलते। मुंबई सहित भिन्न भिन्न क्षेत्र से गोड़वाड़ पट्टी के यात्री ग्रुप के साथ हर पूनम को यहाँ यात्रा करने आते हैं। पूजन दर्शन वंदन के साथ यहाँ के प्राकृतिक दार्शनिक नजारों का भी खूब लुत्फ उठाते हैं। गोड़वाड़ के रानी, नाडोल, नारलई, निप्पल, डायलाना, बागोल, खिमाड़ा, जोजावर, मगर तालाब आदि सौताला पट्टी का यह तीर्थ कहा जाता है। करीब 9-10 एकड़ के विशाल भूभाग में फैले
प्राचीन तीर्थ सुमेर में विकास एवं नवीनीकरण हेतु वर्तमान ट्रस्ट मंडल द्वारा पिछले 2 वर्ष से श्री जिनालय सुशोभीकरण, धर्मशाला का जरूरी सुविधाओं युक्त नवीनीकरण, कायमी भोजनशाला फंड हेतु योजना, जीवदया हेतु योजना आदि का कार्य क्रमबद्ध रूप से हो रहा है। सड़क के दूसरी तरफ पक्षियों हेतु एक विशाल चबूतरे का भी पुनर्निर्माण हो रहा है, जहां प्रातः भांति भांति के सैकड़ों पंछी एक साथ दाना चुगते दिखाई देते हैं। श्री सुमेर तीर्थ के विकासार्थ उपरोक्त सभी योजनाओं में लाभ लेने हेतु श्री सुमेर प्राचीन तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। ग्रुप में जुड़ के आप भी तीर्थ की विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने हेतु उपरोक्त नंबरों पर आप भी संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुमेर तीर्थ की 73वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण एवं मेले का आयोजन श्री देसुरी ओसवाल जैन संघ के द्वारा जेठवदी छठ दिनांक 29/5/2024 को है, जो कि योगानुयोग शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय आदिनाथ परमात्मा की भी ध्वजा का दिन है। इस दिन श्री सुमेर तीर्थ पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विभिन्न चढ़ावे भी बोले जाएंगे, जिसका आदेश उसी दिन तीर्थ पर ही दिया जाएगा। प्राचीन तीर्थ पर बोले जा रहे इन चढ़ावों में सभी पुण्यशालियों को बढ़ चढ़कर चढ़ावे लेने चाहिए एवं एक प्राचीन तीर्थ के विकास में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य कमाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों की सेवा पूजा कर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का भी पूरा आनंद लें एवं अपनी इस तीर्थ यात्रा को यादगार बना दें, तो इसके लिए आप यहाँ कम से कम एक रात्रि अवश्य रुकें, ताकि सुबह सुबह इस तरह के पक्षियों एवं वन्य जीवों की अटखेलियों को अपनी नजरों से देख सकें। अद्वितीय तीर्थ दर्शन एवं प्रकृति का अद्भुत आनंद आपको भीतर तक सुकून से ना भर दें तो कहिएगा। अगली बार आप जब भी मारवाड़ आए तो अपने इन प्राचीन तीर्थों के दर्शन जरूर करें, जिनका इतिहास समृद्ध रहा है। अपनी नई पीढ़ी को भी अपने इन प्राचीन अद्वितीय तीर्थों के दर्शन करवाएं, उनका पौराणिक महत्व बताएं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपनी तपस्या, त्याग, समर्पण और धर्मानुराग के कारण सींचा था। ऐसा करके ही हम अपनी समृद्ध परंपरा को कायम रख सकते हैं, उसका सिंचन कर सकते हैं। अगर आप जिन शासन प्रेमी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता कौन सा श्रद्धालु आप द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर इस तीर्थ पर आने और यहाँ चल रही योजनाओं में लाभ लेकर अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी पुण्य में भागीदार बना